दियारे गैर में खातून वज़ीर आला के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नौजवान ने ना सिर्फ बालों से पकड़ कर झंझोड़ा बल्कि थप्पड़ भी जड़ दिया। नौजवान को मौके पर गिरफ़्तार कर लिया गया। ये क्या स्टोरी है और ये किस तरह और किस जगह पे हुआ, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मौसूल और मुकदमा दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तीसरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि सलमान अकरम राजा ने अपने ओहदे से सुबुकदोश होने का फ़ैसला क्यों किया, उनकी किस पार्टी रहनुमा से झड़प हुई और जिसके बाद वो बज़िद हैं कि वो अब अपने ओहदे पे खिदमात अंजाम नहीं देंगे। लाहौर NA 129 हमाद अज़हर की खाली होने वाली सीट पर PTI में शदीद इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए और ये इख्तिलाफ़ात की वजूहात क्या हैं, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो NA 129 हमाद अज़हर ने जब कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, मियाँ अज़हर साहब उनके वालिद की वफ़ात की वजह से ये सीट खाली हुई थी। हमाद अज़हर ने पार्टी हमायत के साथ कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपनी फुप्पो के बेटे के कागज़ात जमा करवाए। जब हुआ ये कि जब कागज़ात नामज़दगी की तारीख़ ख़त्म हो गई, उसके बाद हमाद अज़हर ने अचानक ऐलान किया कि अब मेरी वालदा बूढ़ी हैं और मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, उन्हें मज़ीद सदमा नहीं दे सकता, तो इसलिए मेरा कज़न जो है वो ही इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। जिस पे PTI रहनुमा जो हैं वो एहतजाज करने लग गए। उनका ये ख्याल है कि हमाद अज़हर ने सोची समझी साजिश के तहत ये सीट अपने कज़न को दिलवाई है। उनको ये पता है कि वो सीट कज़न को जाएगी और हमाद अज़हर को दोबारा कोई सीट मिल जाएगी। तो उनका ये ख़्याल है कि PTI को NA 129 में सपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि हमाद अज़हर के कज़न का ताल्लुक PTI की किसी जमात या किसी तहरीक या किसी पॉलिसी से नहीं है। और हमाद अज़हर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस टिकट के ख्वाहिशमंद थे। मियाँ अज़हर के वफ़ात के बाद एहतरामन और अखलाकी तौर पर किसी ने कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाए और हमाद अज़हर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल हमाद अज़हर इस बात पर टल हैं कि मेरा कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। अब बानी PTI फैसला करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ताबिश फ़रूक हैं इमरान खान के वकील, उन्होंने CPO पिंडी को बज़रिया डाक एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान को यानी कि उनके मौक्कल को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फ़राहम नहीं की जा रही और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अपनी तकारीर में इमरान खान को फितना करार दे चुकी हैं और उनके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई करने का अंदिया भी दे चुकी हैं। इसलिए बानी PTI को मतलब वज़ीर आला की डायरेक्शन पर या इमा पर जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सहूलतें नहीं फ़राहम की जा रही, बल्कि उनको मज़ीद तंग किया जा रहा है। तो ये मुकदमा दर्ज किया जाए। ये बज़रिया डाक इसलिए भेजी गई है कि जब इस पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो फिर उसके बाद ये अदालतों का सहारा लेंगे और मेरा ये ख़्याल है कि अदालत से अगर ऑर्डर हो भी गए तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पे इस जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब सलमान अकरम राजा पे आ जाते हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं इनका 26 नवंबर से पहले बुशरा बीबी से भी एक हार्ड टॉक हुई थी और हार्ड टॉक के बाद ये एहतजाजन मुस्तफ़ी होने वाले थे। फिर बाकी PTI रहनुमाओं ने उनको समझाया और उन्होंने अपना फ़ैसला मौखर कर लिया। उसमें बहुत हार्ड टॉक हुई थी, उसमें मैंने व्लॉग भी किया हुआ है। उसमें मतलब बुशरा बीबी जो हैं वो अपना फ़ैसला इंडोर्स करने की कोशिश कर रही थी। सलमान अकरम राजा ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। अब सलमान अकरम राजा का एक शदीद इख्तिलाफ़ व्हाट्सएप ग्रुप में PTI की रहनुमा अलीमा ख़ान साहिबा से हुआ है और सलमान अकरम राजा का ये ख़्याल है कि अलीमा ख़ान ये कहती थी कि बानी PTI की पॉलिसी है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लिया जाए। सलमान अकरम राजा का ये ख़्याल था कि हमें हल्के खुले नहीं छोड़ने चाहिए,
हमें इस पे हिस्सा लेना चाहिए। जिस पे अलीमा ख़ान ने शदीद तरीन डांट दिया सलमान अकरम राजा को, और सलमान अकरम राजा ने आगे से कहा कि आपका पीटीआई या पीटीआई की पॉलिसी या पीटीआई के आइंदा के मतलब लाएअमल से कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। बानी पीटीआई की बहन है और आप सिर्फ उनकी मुलाकात की हद तक रहें, पार्टी में इंटरफेयर करना बंद कर दें। ये शेर अफजल मरवत भी इस किस्म का अलीमा ख़ान पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो पार्टी को हाईजैक करना चाहती हैं और बानी पीटीआई को जेल में इसलिए रखना चाहती हैं। इस पे आप उनकी वॉइस लीक्स भी आई हैं, ऑडियो लीक्स भी आई हैं, आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, अब हुआ ये है कि भारत का जो दिल्ली सूबा है, दिल्ली की खातून वज़ीर आला हैं जिनका नाम है रेखा गुप्ता, ये इनकी ग्रूमिंग आरएसएस ने की हुई है। आरएसएस के बाद ये बीजेपी में आई। नरेंद्र मोदी की ग्रूमिंग भी आरएसएस ने की। आरएसएस एक मजहबी दहशतगर्द तंजीम है, इंतहा पसंद तो हिंदुओं की तंजीम है। अच्छा, ये इन्होंने एक ऑर्डर किया कि दिल्ली में जो आवारा कुत्ते हैं इनके लिए शेल्टर होम बनाया जाए या इनको तलफ कर दिया जाए। अब सूरत हाल ये थी कि इस पर भी फैसला होना था। एक नौजवान है राजेश साखरिया। राजेश साखरिया जो हैं वो डॉग लवर हैं। वो डॉग लवर होने के साथ साथ अब वो ये समझते थे कि वज़ीर आला वज़ीर आला दिल्ली गुप्ता जो हैं, रेखा गुप्ता जो हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कुत्तों के हकूक़ के ख़िलाफ़ किया है। एक वो उन्हें सर्च कर रहे थे कि ये किसी पब्लिक पॉइंट पे आए, तो ये खुली कचहरी में रेखा गुप्ता जो हैं वो मौजूद थी, जिसमें राजेश साखरिया जो हैं वो आए और उन्होंने आते ही ख़ातून को बालों से पकड़ के ना सिर्फ झंझोड़ा बल्कि उनके मुंह पर तमाचा भी रसीद कर दिया। फिर सिक्योरिटी ने राजेश साखरिया को अपने हिसार में ले लिया या गिरफ़्तार कर लिया। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब राजेश साखरिया के लवाकीन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये राजेश साखरिया डॉग लवर है और इसको वज़ीर आला के इस फ़ैसले से तलफ़ करने के हवाले से या शेल्टर होम या इन ऐसी चीज़ों से इसको दिल आज़ारी हुई थी, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम अपनाया है। तो अभी तक के लिए हम इस बात की बहरहाल मज़म्मत करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी ख़ातून वज़ीर आला हो या कोई भी ख़ातून हो, उसको मर्द को उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।